उम्मते गुमराह का तेरे सिवा कोई नहीं, या रहमतल लिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा युत्इमुनी व यस्क़ीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुहतशम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद फरहान सिद्दीकी हाज़िर खिदमत है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह की बारगाह से कि अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम, उसकी इनायत से आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला सब बीमारों को शिफ़ाए कुल्ली, शिफ़ाए ताम्मा नसीब फरमाए और जो सेहतमंद हैं उन्हें अपनी सेहत की कदर करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। नाज़रीन किराम, वैसे तो बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं और ऐसी बीमारियाँ जो ख़ास तौर पर यूके, यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो कोशिश होती है कि ज़ाहिर-सी बात है, सवालात को मद्देनज़र रखते हुए उन पर गुफ्तगू की जाए, ताकि इस्लाम चैनल के ज़रिए जो इस्लाम चैनल के नाज़रीन हैं और यूके, यूरोप में रहने वाले लोग हैं, तो उनको एक घर बैठे आसान इलाज जो है फ़राहम किया जाए। नाज़रीन किराम, एक ख़ास तौर पर एक तकलीफ़ जिसे जो बुज़ुर्ग हैं वो जानते हैं, इसे अर्क़ुन निसा भी कहा जाता है और अर्क़ुन नसा भी कहा जाता है। यानी नून के ज़ेर के साथ भी कहा जाता है और नून के ज़बर के साथ भी इसे कहते हैं। ये बीमारी है जो इस कूल्हे की जो हड्डी है, या आप ये ले लें रीढ़ की हड्डी का जो बिल्कुल S1, S2, S3 यहाँ से यानी कि जो हिस्सा है, इससे बिल्कुल यानी कि टाँगों के नीचे टखने तक जो है तकरीबन ये दर्द जाता है, बसा औक़ात एड़ी तक भी जाता है और बसा औक़ात पाँव तक भी जाता है। और ये कभी-कभार ये जो है ज़्यादा जो है वो लेफ्ट टाँग में लेफ्ट में ज़्यादा दर्द होता है, यानी कि बाएँ टाँग में ज़्यादा दर्द होता है, जब भी अर्क़ुन निसा की तकलीफ़ होती है, और इसमें राइट में भी तकलीफ रहती है। लेकिन ये उमूमन ये मर्ज़ जो है ख़वातीन में ज़्यादा पाया जाता है और ख़वातीन में तकलीफ ज़्यादा रहती है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अल्लाह तबारक व तआला ने एक निज़ाम बनाया है कि माँ जो है वो बच्चे की पैदाइश का सिलसिला है, बाकी मामलात हैं, तो उसकी वजह से या उठने-बैठने की वजह से, अपने ज़्यादा खड़े रहने की वजह से आजकल तो आप देख लीजिए, क्या जवान, क्या बूढ़े सभी दर्दों की शिकायत कर रहे हैं। और उन दर्दों के लिए क्या कर रहे हैं इलाज? पेन किलर खाए जा रहे हैं, पेन किलर, यके बाद दीगरे। अब तो कहते हैं कि पैरासिटामोल ने असर करना ही छोड़ दिया। तो बाकी जो इसके अलावा पेन किलर्स हैं, अब तो बहुत हाई-फ़ाई और एंटीबायोटिक्स भी इस्तेमाल कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं। यहाँ तक कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि भई अब तो इंजेक्शन फ़ॉर्म में कोई मेडिसिन दी जाए ताकि ये दर्द खत्म हो जाए। डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है भई, अभी एक अरसा हो गया इन्हें क्या नाम है, नॉर्मल पेन किलर भी दे दी, एंटीबायोटिक्स भी दे दी, अब इनको जो है इंजेक्शन फ़ॉर्म में, अब उससे जब एंटीबायोटिक ज़्यादा खाते हैं, उससे मैदा खराब, मैदे का निज़ाम खराब, निज़ाम हाज़मा खराब, इससे जो है अपना जिगर मुतासिर, इससे किडनी मुतासिर, यानी अज़ा जो है वो उससे मुतासिर हो जाते हैं। तो ख़ास तौर पर ये जो शाटिका का दर्द है, या जिसे अर्क़ुन निसा कहते हैं या अर्क़ुन नसा का दर्द, ये जो है ऐसा दर्द है कि ऐसा नहीं कि लाइलाज है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका इलाज मौजूद है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ख़ास तौर पर यूके, यूरोप में जवान बच्चे भी इसकी बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं। बच्चियाँ भी बहुत ज़्यादा शिकायत कर रही हैं। क्यों? क्या है, हर वक़्त जो है वो बच्चे हैं, नौजवान, तो वो गेम्स पर बैठे हुए हैं, घंटों-घंटों वो बैठे हुए हैं, उनका काम ही बैठने का है। अच्छा, ऑफ़िस वर्कर हैं, तो वो जो है जो ऑफ़िस में बैठे हुए हैं, घंटों-घंटों बैठे हुए हैं। इसी तरीके से लॉन्ग ड्राइव करने वाले लोग हैं, उनमें उनकी भी यही तकलीफ की शिकायत होती है। तो अब उसके लिए मैं एक इलाज बतला रहा हूँ, इस इलाज को नोट कर लीजिए। इसके इलाज एक ग़िज़ा के ज़रिए, खाने के ज़रिए मैं आपको बताऊँगा, और एक इलाज जो है मसाज का मैं आपको बताऊँगा। वैसे तो नाज़रीन किराम, शाटिके का दर्द, आप परेशान ना हो, ये ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा जो यूके, यूरोप में है, जो मेरा तजुर्बा है, मेरा एक्सपीरियंस है, अल्हम्दुलिल्लाह जो असातिज़ा से फ़ैज़ हासिल किया है, उसको मद्देनज़र रखते हुए बज़ाहिर जो यूके, यूरोप में ज़्यादा ये बीमारी पाई जाती है, इसकी असल वजह गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है।
पेट में ज़्यादा हवा का बनना है और इसी तरीके से ये हवा जो है फिर नसों के अंदर चली जाती है और फिर उससे खून में गाढ़ापन पैदा हो जाता है और उसकी वजह से जो है ये दर्द हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो अपने खुराक को खाने-पीने के अंदर भी हमें तवज्जो देनी चाहिए, जिससे ऐसी बादी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए क्योंकि यूके, यूरोप में सबसे ज़्यादा जो लोग आलू ही खाते हैं। आलू कहते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई ग़िज़ा बतलाओ कि जो पूरी दुनिया में मिलती है और वो वाहिद आलू है। और आलू जो है माशाल्लाह चिप्स की सूरत में, दूसरी सूरत में ये इस बादी ग़िज़ाएँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, तो इससे इससे इज्तनाब की जाए बादी बादी अज़्ज़ा से। अच्छा अब आइए इलाज की तरफ, तो मैं आपको इलाज बतला रहा हूँ। एक तो मेरा कहवा है, वो कहवा पीने वालों को इंशाअल्लाह शाटीके का दर्द नहीं होगा, अर्कुन-निसा का दर्द नहीं होगा और वो आप जानते हैं यूके, यूरोप वाले अल्हम्दुलिल्लाह अब तो यूके के बीसियों घर बल्कि क्या सैकड़ों घर जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो ये कहवा इस्तेमाल करते हैं, चाय पीना भी लोगों ने छोड़ दी है। वो क्या है दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, सौंफ 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, दालचीनी जो है 3 इंच का टुकड़ा, अदरक जो है अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो फिर इसकी मिकदार कम कर दें और कम से कम इसकी 1 इंच का टुकड़ा डाल दें। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो 3 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लें और इसी तरीके से आप उसमें हाफ टी स्पून अजवाइन ले लें और हाफ टी स्पून आप उसमें ग्रीन टी डाल दें, सब चाय जिसे कहते हैं। वो डालकर उसको कहवा को खूब उबालें, 2 कप पानी डालकर 1 कप रह जाए तो इस कहवे को पिएँ खाने के तकरीबन आधे घंटे के बाद। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह आपको शटीके का दर्द अगर हुआ तो इंशाअल्लाह 1 हफ्ते के 7 दिन के अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। अच्छा दूसरा इलाज जो है, एक तो ये इस सूरत में भी आप कहवे की सूरत में ज़्यादा मुफ़ीद है। अगर आप इसको सुफ़ूफ की सूरत में बनाना चाहते हैं, तो सुफ़ूफ की जगह में आप ये जितनी चीज़ें हैं इसका सबका पाउडर बना लेंगे और जहाँ अदरक का है तो अदरक की जगह पर आप सूंठ शामिल कर देंगे, तो 50-50 ग्राम जो है सब अशिया ले लेंगे ये तकरीबन, सब 50-50 ग्राम ले लें और इसको जो है पाउडर बनाकर इसको खाने के बाद जो है आप ये पाउडर की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हल्का-सा तवे पर इसको भून लें। अच्छा इसके अलावा ख़ास तौर पर मसाज के लिए मैं आपको तेल बता रहा हूँ। अर्क़ुन-निसा और शटीके के जिनको भी दर्द है, परेशान ना हो, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ठीक हो जाएँगे क्योंकि ये आपकी L4 ये आपकी ये जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है ना, इसके यहाँ पर अच्छा इंशाअल्लाह कॉल की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी से ये नोट कर लें ये L4, L5, S1, S2 और S3 तक ये सिलसिला यहाँ ज़्यादा तकलीफ होती है। तो इसका मसाज करेंगे आप, मसाज में क्या करेंगे, आप ज़ैतून का तेल ले लें 100 ग्राम और आप इसी तरीके से ले लें सरसों का तेल 100 ग्राम। लेकिन सरसों के तेल को आप तवे पे यानी कि कढ़ाई में डाल दें, उसके अंदर तकरीबन आप 11 तूरियाँ लहसुन की, 11 जवे लहसुन के काट-काट के उसमें डाल दें और इसके अलावा उसमें 11 जो है आप लौंग जो है वो डाल दें। इसको खूब अच्छी तरीके से पकाएँ, जब वो जल जाए तो उसको उतार कर छान लें, इसके अंदर ज़ैतून का तेल मिक्स कर लें, रात को सोते वक़्त इसका मसाज करें। इंशाअल्लाह 3-4 मरतबा मसाज करेंगे, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। चलते हैं कॉल्स की तरफ, कॉल के बाद दीगर माशाअल्लाह सबको शामिल करेंगे क्योंकि लाइन पर काफ़ी कॉलर आ चुके हैं जी। जी फर्स्ट कॉलर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाजी साहब मेरा बेटा है 5 साल का और उसका वेट है 24 केजी। उसको उसको पिछले 2 साल से विटिलिगो हुआ है, व्हाइट स्पॉट्स। अच्छा मुझे ये बताएँ कि बेटे का नाम क्या है? बेटे का नाम है मोहम्मद अयान। मोहम्मद अयान 5 साल के। जी, जी, हाँ, जी, हाँ। अच्छा वज़न कितना होगा? 24 केजी, 24 किलो। अच्छा उनके जिस्म पर व्हाइट दाग हो गए? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कितना अरसा हो गया? 2 साल होना है। अच्छा दाग बड़े हैं या छोटे-छोटे? एक्चुअल में क्या है कि जैसे कि जो नोज़ के पार्ट जो जो उनका होंठ है, उसके ठीक आस-पास हुए हैं और फिर उनकी जो फिंगर्स हैं ठीक है, हाथ की और पैर की वहाँ पर हुए हैं, ठीक है? और एक स्पॉट जो है उसका यानी स्टमक पे भी है। साइज़ उनका बड़ा है या छोटे धब्बे-धब्बे टाइप के? एक जो है वो छोटा है लेकिन बाकी जो है ना वो तो यानी कि हमने सब उसके डॉक्टर से चेक करवाया था, विटिलिगो हुआ है उनको, विटिलिगो ल्यूकोडर्मा। ठीक है, आप प्रोग्राम ल्यूकोडर्मा देख आप वरी नहीं करें इंशाल्लाह खैर होगी। मैं इंशाल्लाह बता देता हूँ, बच्चा छोटा है कोई जी, मसला जी। नहीं, इंशाल्लाह जी, ठीक जी। हो जाएँगे। जज़ाकल्लाह। आप प्रोग्राम देखें इंशाल्लाह मैं ज़िक्र करता हूँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट ओके। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाम, उम्र, वज़न? मेरा नाम फहमीदा है। मैं अपने बेटे के लिए बात करना चाहती हूँ। बेटे का नाम? उमर। जी, उम्र कितनी है? उम्र की एज कितनी है? 19 साल। 19 साल। वज़न कितना है? 65 केजी।
अच्छा, जी फरमाइए, सवाल कीजिए। वो जैसे ना उसके गले में बलगम हर वक्त निकलती रहती है। क्या निकलता रहता है हर गले में से? वक्त बलगम। बलगम आती रहती है, ठीक है। कितना टाइम जी, हो गया? 5 माह हो गए हैं। अच्छा, 5 माह हो गए। किस कलर की होती है? येलो कलर की, ग्रीन कलर की, व्हाइट कलर की? वाइट। व्हाइट है, ठीक है। इसके अलावा नाक से रतूबत खारिज होती है? नहीं, नाक भी बह नाक भी बहती है उनकी? नहीं, कभी कभी। कभी-कभी, ठीक है। इसके अलावा बाकी तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंशाल्लाह देखें, मैं ज़िक्र करता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है? नेक्स्ट कॉलर को जी शामिल कर। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। जी, नाम, उम्र, वज़न? नाम मेरा समरीन। समरीन। जी, उम्र कितनी है? उम्र 27। 25। वज़न? 27। 27। वज़न कितना है? वजन 54। जी, मेरी बहन कहाँ से कॉल कर रही हैं? ये मैं इधर ग्लासगो से। जी, फरमाइए, सवाल क्या है? मेरा सवाल था कि मैं पाकिस्तान आए हुए मुझे साल हो गया है, और जब से मैं इधर आई हूँ है ना, मुझे पीरियड्स की प्रॉब्लम हो गई है कि मेरा वेट भी बढ़ना शुरू हो गया है इसी की वजह से, और मुझे होते नहीं है। आप कोई ऐसा बताइए, सिर्फ डॉट जैसे स्पोर्टिंग होती है जस्ट, है ना, और पेन भी बहुत ज़्यादा है, और मुंह पे मेरे पिंपल भी इसी वजह से हो रहे हैं, और कॉन्स्टिपेशन भी मुझे बहुत रहता है, तो लाजमी इनका आप बताइएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो आपकी पीरियड क्या हैवी आते हैं या आते नहीं है? क्या आपकी क्या प्रॉब्लम है? मैं समझ नहीं आई मुझे। जस्ट स्पोर्टिंग आते नहीं है। आते ही नहीं है, अच्छा। तो आपके शादी को कितना साल हो गए? ये साल हुआ है मुझे, अभी मार्च में ठीक। साल हो जाना है। तो यहाँ आने से पहले आपके अय्याम ठीक थे? जी ठीक थे, बट जैसे आहिस्ता आहिस्ता कम हुए हैं। पहले 3 डेज में आ गए, अब बहुत बस 2 डेज, और जस्ट स्पोर्टिंग होती, खुल के नहीं, लेकिन पेन क्या बहुत होती है। आप प्रोग्राम देखें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएँगे, मैं ज़िक्र करता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर को शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, नाम, उम्र, वज़न? जी, मेरा अपनी अम्मी के बारे में पूछना था। जी, अम्मी की उम्र कितनी है? अम्मी की उम्र 50 है, और उनको घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, बहुत ही वज़न ज्यादा कितना है? दर्द। वज़न वजन कितना है? वजन मुझे नहीं पता। वज़न नहीं पता, अच्छा ठीक है। घुटनों को और कितना मसला है? बहुत ज्यादा दर्द है कि इतना कि उठना बैठना भी बहुत मुश्किल से होता है, अगर बैठ जाए तो उठ नहीं सकती। तो अच्छा, अम्मी अम्मी का पेट भारी है या जी, जिस्म जी हाँ, भारी है? पेट भारी है। पेट भारी है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा अम्मी को ये तकरीबन घुटने में दर्द का कितना टाइम हो गया? ये काफी टाइम हो गया, 1 साल होने को है। बहुत ज्यादा दर्द होता है, किसी किसी दिन बहुत ज्यादा हो जाता है, किसी दिन को थोड़ा फर्क। अम्मी बहुत को मसाजें भी कर चुके हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। अम्मी को शुगर है? शुगर, हाँ, तो अभी स्टार्ट हुई है। अच्छा, शुगर भी है उनको। अच्छा, ब्लड प्रेशर कैसा रहता है अम्मी का? वो ठीक ही है, बस पिछले दिनों थोड़ा सा था, लेकिन अभी ठीक ही है। चलें ठीक है, आप लोग और ख़्याल किया करें, और जी, मैं ज़िक्र करता हूँ, आप लोग ख़्याल किया करें, अम्मी की खिदमत और करें, ठीक है? बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। जी, नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरी बहन, नाम, उम्र, वज़न? जी, अम्मी के बारे में है, उनका नाम है सुल्ताना। उम्र है 80 साल, और वजन है 60 केजी, 60 केजी। जी, सवाल क्या है? अच्छा, आपने उनको बताया था अनार के छिलके का पाउडर बनाने का, वो ये पूछ रही हैं, जब वो अनार के जब छिलके वो उसका पाउडर बनाते, तो जो येलो सा होता है छिलकों के नीचे, वो भी पीसना होता है या वो निकालना होता है? और दूसरी बात है, सुबह उनकी शुगर अक्सर लो होती है और रात को हाई होती है,
और वैसे भी उनको थकावट की शिकायत है। ठीक है, मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है जज़ाकल्लाह। जी। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, नाम, उम्र, वजन। जी मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़रान है और एज मेरी है 30 इयर्स। मोहम्मद और अरसलान मोहम्मद ज़फ़रान। जाफरान। जी जी। जाफरान भाई, उम्र कितनी है? उम्र 30। जी, और वजन कितना है? वजन 50। 50। क्या बात है यार, आप खाते पीते नहीं है? हाँ यही तो मसला है। असल में मैं यहाँ पर ना 2 साल हुए आया हूँ, तो मुझे मैदे में पहले इन्फेक्शन हो गया था, तो उस वजह से मसला गड़बड़ हुआ। तो वो तो खैर अभी काफ़ी बेहतर है, लेकिन ना मुझे जब से मैं यहाँ पर आया हूँ पाकिस्तान से, तो मुझे बाल चढ़ हो गया है। बाल छड़ हो गया? जी जी। तो शादी हुई है आपकी? जी जी। तो 20 साल, अभी 20 साल की आपकी 20 एज है ना, बताया आपने? 30। 30। जी जी। अच्छा, बाल छड़ कितना अरसा हो गया? बाल चढ़ जब से यहाँ पर आया हूँ तो स्टार्ट हुआ है, 2 साल हुए हैं। ठीक है, मैं जिक्र करता हूँ। इसके अलावा आपके कॉन्स्टिपेशन की शिकायत तो नहीं रहती, कब्ज की शिकायत? देखिए मैं इंशाल्लाह मैं ज़िक्र करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपको शिफ़ाए कुल्ली शिफ़ाए ताम्मा नसीब फरमाए। नाज़रीन किराम, चलते हैं एक मुख़्तसर सी ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से वापसी पर इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी है, और फिर इंशाअल्लाह हम जवाबात को और मज़ीद कुछ सवालात को शामिल करेंगे। इस उम्मते गुमराह का तेरे सिवा कोई नहीं, या रहमतल लिल आलमीन। रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। जी नाज़रीन किराम, आप हज़रात देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, और आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद फ़रहान सिद्दीकी हाज़िर खिदमत है। मौजूद नाज़रीन किराम, ब्रेक से वापसी है और कुछ सवालात के जवाबात की तरफ बढ़ते हैं, फिर इंशाअल्लाह मज़ीद सवालात को इंशाअल्लाह शामिल करेंगे। हमारे साथ थे मोहम्मद अयान, इनकी इनके वालिद साहब थे, और ये इनके बेटे हैं 5 साल के, 24 केजी इनका वज़न है। जिस्म पर व्हाइट दाग हो गए हैं इसके लिए, और यानी कि होंठ के आस-पास हैं और फिंगर के आस-पास हैं, तो इसका कोई इलाज बतलाएँ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, छोटे मासूम बच्चा है। इसे कोशिश करें कि शहद के साथ अखरोट खिलाना शुरू कर दें। शहद के साथ अखरोट खिलाना शुरू कर दें, उसके ऊपर दूध वगैरह पिलाएँ। एक काम तो ग़िज़ा के अंदर ये करें। दूसरा काम ये करें कि हल्दी और मेथी दाना और तुलसी के बीज अगर मिल जाए, अगर तुलसी के बीज ना मिले तो कोई मसला नहीं है, इसमें आप इसकी जगह पर लहसुन पीस कर इसमें शामिल कर दें। यानी कि ये 50-50 ग्राम आप ले लेंगे, और इसके अंदर आप ज़ैतून का तेल शामिल करेंगे। इसमें आप शामिल करेंगे ज़ैतून का तेल 100 ग्राम, और इसी में आप जो है वो आप कलौंजी का तेल शामिल करेंगे 100 ग्राम, और इसको जिस बोतल वगैरह में डालेंगे उसको रोज़ाना जो है 3-4 मरतबा उसको हिलाते रहें, ताकि उसका अर्क वगैरह जो है वो उसके अंदर निकलता रहे। लेकिन अगर इस तेल को पकाकर इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मशवरा हमेशा से ये देता हूँ कि ज़ैतून के तेल को पकाना नहीं चाहिए। बहरहाल ये इसको आप इस्तेमाल करें, और उस तेल को क्या करेंगे, जहाँ-जहाँ दाग है वहाँ-वहाँ पर वो तेल जो है लगाते रहें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप ये देखेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह वज़ीज़ ये दाग जो है इंशाअल्लाह खत्म हो जाएँगे। छोटा बच्चा है अभी, इंशाअल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता ये दाग जो है खत्म हो जाएँगे, लेकिन कोशिश ये करें कि बच्चे को कब्ज़ ना होने दें। उमूमन बसा औक़ात कब्ज़ की ज़्यादती की वज़ह से भी ये हो जाता है। तो इस चीज़ में एहतियात रखें इंशाअल्लाह। हमारी बहन है फ़हमीदा, इनके इनके बेटे हैं उमर, उनकी उम्र है 19 साल, 65 केजी उनका वज़न है। गले में से बलगम आती रहती है, तकरीबन 5 महीने हो गए, और बतला रही थी, मैंने पूछा कि किस कलर की बलगम आ रही है, तो बता रहे थे कि व्हाइट कलर की बलगम बहुत ज़्यादा आती है। तो परेशानी की और ज़रूरत नहीं है कि ये ऐसी नॉर्मल है, बस औक़ात रेशा ज़्यादा बनता है, लेकिन उसके लिए क्या करें कि जो भुने हुए चने हैं, और नौजवान भी हैं, भुने हुए चने जो है उसे दिन में खिलाया करें, ये बहुत मुफ़ीद है। इसके अलावा क्या करें कि इन्हें ख़ास तौर पर सुबह के वक़्त में 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच यानी हनी, 1 चम्मच कलौंजी का तेल और 1 चम्मच अदरक का जूस, ये रात को सोते वक़्त दे दें या सुबह के वक़्त में दे दें। बच्चा है ना, तो ज़्यादा गर्मी भी ना हो जाए, तो रात के वक़्त में दे दें, काफ़ी है इंशाअल्लाह इनके लिए। वैसे रात के वक़्त में ना दें तो बेहतर है, क्योंकि बच्चा बालिग़ है, तो बस औक़ात जो है फिर दूसरी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। तो आप इसको सुबह सुबह के वक़्त में सुबह नहार मुँह दे दिया करें, तो इंशाअल्लाह दिन भर फिर हाज़मा भी हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा
अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये बहन समरीन है, इनकी उम्र 27 है, 64 केजी इनका वजन है और साल हो गया है ये यूके आई है और उसके बाद से इनको पीरियड की प्रॉब्लम है और शादी को इनके 1 साल भी हो चुका है। अब पीरियड कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। देखिए उमूमन क्या होता है कि जब गर्म ममालिक से सर्द ममालिक में आते हैं तो बसा औकात वो ठंड की वजह से भी हो जाता है। अगर ठंड की वजह से अगर पीरियड नहीं आ रहे हैं, अगर ठंड लग गई है जिस्म को, तो अब उसके लिए बेहतरीन नुस्खा ये है कि नमक जो है आप पिंक साल्ट ले लें। पिंक साल्ट को जो है 1 चम्मच पिंक साल्ट ले लें, उसको गर्म पानी के साथ यानी कि पिंक साल्ट मुँह में डालें, ज़रा तो मुश्किल तो होगा, लेकिन 1 चम्मच ले लें आप, 1 टीस्पून। ये एक नुस्खा है बड़ा बेहतरीन। उसको इसके साथ जो है आप पानी पी लें। ऊपर से ऊपर गर्म पानी पी लें, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ठीक हो जाएँगे। लेकिन अगर ये यानी कि उसकी वजह से नहीं है, हार्मोन्स की वजह से है, तो उसके लिए मेरा नुस्खा है, ये आप नोट कर लें। काले तिल ले लें आप 100 ग्राम, मेथी दाना ले लें आप 100 ग्राम और इसके अंदर आप ले लें 100 ग्राम ब्राउन गुड़, यानी कि एक तो व्हाइट गुड़ भी मिलता है, जो यानी कि ब्राउन गुड़ आप ले लें। इसको इसके अंदर जो है पका लें, ये पका लें और इसका इसका पानी बना लें। यानी इसके अंदर पानी खूब डालें, दिन भर ये पानी जो है आप पीते रहें, दिन भर ये पानी पीते रहें। अल्लाह के हुक्म से आप ये देखेंगे आपको इंशाल्लाह ये पीरियड की सिस्टम आपका बेहतर हो जाएगा और हार्मोन्स भी जो है इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। एक और हमारी बहन है, एक बहन थी, उनकी वालदा साहबा हैं, उनको घुटनों में, उनकी उम्र 50 साल है और वज़न नहीं बता सकी, बता रही थी कि उनका पेट जो है वो बढ़ा हुआ है और यानी वज़न ज़्यादा है तकरीबन। घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और इसके अलावा 1 साल हो चुका है इसको, शुगर भी इनको अभी हुई है और ब्लड प्रेशर की तकलीफ भी रहती है। देखिए घुटनों की तकलीफ अब उसके लिए एक तो ये है कि ज़ाहिर बात है चलना-फिरना नहीं है और पेट बढ़ गया, वज़न भी ज़्यादा है। एक तो कोशिश ये करें कि मेरा कहवा जो है वो दिन में लाज़मी तौर पर इस्तेमाल करें। जो मेरा कहवा मैं अक्सर बताता हूँ, तो वो कहवा आप सौंफ, जीरा, अदरक, दालचीनी, वो जो है, अच्छा अदरक जो है उसकी मिकदार कम करें क्योंकि अम्मी की ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो उसके अलावा जो है ये कहवा बनाकर पिलाएँ अम्मी को खाने के बाद, एक काम ये करें। दूसरा काम ये करें कि अम्मी के लिए एलोवेरा कोरगंदल जिसे कहते हैं, बाज़ार में मिल जाती है, यहाँ पर भी वैसे वहाँ भी मिल जाएगी, मुझे नहीं मालूम अब कहाँ से, यूके में। तो अब वहाँ यहाँ देख लें हमारे जो अपने देसी स्टोर है यहाँ पर कोरगंदल एलोवेरा मिल जाती है। वो ले लें, उसको जो है उसके अंदर आप इसका एक हलवा बनाएँगे। उसके अंदर आप डालेंगे 100 ग्राम अलसी के बीज, 100 ग्राम मेथी दाना और आप इसके अंदर 100 ग्राम काजू। ये जो है इसको भून लें हल्का-सा, भूनने के बाद इसके अंदर एलोवेरा जेल इसके अंदर शामिल कर लें। सुबह के वक़्त में नाश्ते के साथ ये खाना शुरू कर दें और इसके अलावा ज़ैतून का तेल, तिल का तेल, कुलौंजी का तेल, ये 3 तेलों से अपने जो है अपने अम्मी के पाँव का जो है घुटनों का मसाज करें। अल्लाह के और इसके साथ-साथ रात को सोते वक़्त इनके तलवों का मसाज करें। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ काफ़ी बेहतरी होगी इंशाअल्लाह। हमारी एक और बहन है, परमानेंट बल्कि हर प्रोग्राम में ही कॉल करती हैं बहन, सुल्ताना है उनकी वालदा साहिबा, उनकी उम्र 80 है, 60 केजी उनका वज़न है। शुगर है, दिन को उनको हाई हो जाती है, दिन को लो होती है, रात को हाई हो जाती है। तो रात का खाना देर से खाते हैं, रात को खाना थोड़ा जल्दी से खाएँ और कोशिश ये करें कि रात को सोने से पहले जो है मेथी दाना का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अलावा ये जो है आप दूसरा सवाल आपका क्या था वो मैं रह गया। तो ये ज़हन में रखें इंशाल्लाह ये आप थोड़ी-सी घर के अंदर उम्र ज़्यादा है तो वॉक करना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश ये करें कि रात के खाने के बाद अम्मी को पकड़ कर थोड़ा-सा चलाना शुरू कर दें। थोड़ा-थोड़ा चलाना शुरू करें, तो इससे इंशाल्लाह इनकी शुगर जो है वो कंट्रोल होगी। इसके अलावा माशाल्लाह शुगर के काफ़ी प्रोग्राम मैं कर चुका हूँ, तो काफ़ी नुस्ख़ाजात मैंने आपको बतला भी चुके हैं। हाँ, आप पूछ रही थी कि ये अनार के छिलके का मुझे याद आ गया। अनार के छिलके के अंदर जो बीच में येलो कलर का होता है, बिल्कुल इस्तेमाल करें, कोई हर्ज नहीं है, उसको भी पीस सकते हैं आप, इस्तेमाल करें। इसके अलावा मोहम्मद ज़ाफ़रान है, इनकी उम्र 30 है और 50 केजी इनका वज़न है। बाल छड़ हो गया है, इनको जब से यूके में आए तो उनको बाल छड़ हो गया है। देखिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बाल छड़ के लिए बेहतरीन नुस्ख़ा है। प्याज़, व्हाइट प्याज़ ले लें, इसका इसका अर्क निकाल लें और इसका अर्क निकाल कर इसके अंदर जो है आप मेथी दाना इसको मिक्स करके ये सर पर लगाएँ। अगर ये नुस्ख़ा आपके लिए मुश्किल है, तो आप फेनोग्रीक ऑयल मिलता है बाज़ार से, ये फेनोग्रीक ऑयल आप ले लें, इसको जो है आप सर पर लगाना शुरू कर दें। इसके साथ-साथ जो है हमारे जो उस्ताद थे वो एक नुस्ख़ा बताया करते थे, वो कहा करते थे कि नारियल और रोग़न बादाम, नारियल का तेल और रोग़न बादाम यानी बादाम का तेल, इसके अंदर जो है ये इनको हम वज़न ले लें, इसके अंदर आप मेथी दाना डाल दें और इसको जो है डालने के बाद इसको ढकना टाइट करके इसको रख दें और यानी कि कुछ अरसे के बाद जो है इसको इस्तेमाल करें, यानी कि 15 से 20 दिन के बाद, तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपकी ये तकलीफ जो है ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। और रोज़मर्रा की ग़िज़ा में कोशिश ये करें कि प्रोटीन की अशिया ज़्यादा इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह। वज़न भी कम है तो इंशाअल्लाह उसके मुतालिक भी मैं आपको फिर कभी बतलाऊँगा। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मिसेस अली बात कर रही हूँ
आपने मुझे ये बताया था नाखून में जो फंगस है पाँव के नाखूनों में, तो उसके लिए आपने वैसलीन मुझे शायद बताई थी, सजेस्ट वो आपने दोबारा प्रोग्राम में से मिस हो गया, वो मैं समझ नहीं पाई सही से, तो प्लीज जरा इसको कर दें। और दूसरी बात ये जी अभी ये नोट कर लें, मैं भी बता देता हूँ सरदस्त, ताकि फिर ना रह जाए। ये करें कि वेस्टीन ले लें, उसके अंदर आप मेथी दाना मिक्स कर लें पाउडर बनाकर। यानी 1 चम्मच मेथी दाने का पाउडर होगा तो 2 चम्मच वेस्लीन होगी, इसके अंदर मिक्स करके इसको लगा लें। दूसरा सवाल। दूसरा ये है कि जो आपने मसूड़ों में जो लगाने के लिए बताया था पिंक सॉल्ट और सरसों का तेल, तो इसकी क्या क्वांटिटी है? इसकी क्वांटिटी जो है हाफ टी स्पून आप पिंक साल्ट ले लें, और जो है तकरीबन 2 टीस्पून आप जो है सरसों का तेल ले लें। ठीक है जी, प्रोग्राम देखें इंशाल्लाह। मैं बहरहाल आपका आपको रिपीट कब होता है आपका ये प्रोग्राम? सॉरी, रिपीट कब होता है? रिपीट प्रोग्राम जो है वो तो मुझे वो इंशाल्लाह आपको बता देते हैं, आपको कंट्रोल रूम में इंशाल्लाह बता देती है जी। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा जी, जी चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, मेरा नवासा है तकरीबन 9 साल का जी नाम, उम्र, वजन। जी। 9 साल का। और उसके 45 की इसका वजन है। और ये कि बच्चे को पता ही नहीं चलता, उसकी अंडरवेयर में टॉयलेट निकल जाती है। और वो स्कूल में भी थोड़ा पीछे है। और तो ये नहीं कि बच्चे को शौक नहीं, बच्चे को शौक है पढ़ने का, लेकिन पता नहीं वो क्यों पीछे है। अम्मा जी, मैं इंतहाई माजरत ख्वाह हूँ कि आपकी बात मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा। इंतहाई माजरत ख्वाह हूँ। तो इंशाल्लाह किसी बड़े जो घर वाले हैं वो देख रहे हैं भाई, अम्मा जी कोई भी कॉल करने वाली है तो उनके घर वाले उनके बात समझ कर जो है कॉल कर लिया करें, ताकि जो है सवाल का जवाब एक आस से उम्मीद से करते हैं, तो मेरा दिल होता है फिर उनका मैं जवाब भी दे दूँ। लेकिन ना समझ में आए तो फिर क्या जवाब दूँगा। नेक्स्ट कॉलर को शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नाम, उम्र, वजन, शहर। जी मेरा नाम मिसेस नासिर है और मेरा वेट जो है वो तकरीबन 75 है और एज 48 है। एज 48 है, अच्छा। जी हाँ हकीम साहब, मैं आपका सुनती रहती हूँ रेगुलर प्रोग्राम। तो आप जो मेथी दाना बताते हैं, मुझे शुगर भी है और अस्थमा भी है। मैंने वो एक दफ़ा ट्राई किया था हाफ टी स्पून, तो वो उससे मुझे इतनी तकलीफ हो गई थी ना कि मुझे समझ नहीं आई कि वो मेरे मैदे में जलन है या सर में तकलीफ हुई है या कि क्या हुआ है मुझे, वो मैं नहीं कर सकती एक्सप्लेन कि मुझे क्या हुआ। जो करंट मेरा इशू है ना, इन चीज़ों पे तो मैं मेडिकेशन पे हूँ, तो वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल है। शुगर भी और अस्थमा भी इतना प्रॉब्लम नहीं होती, कभी कभी ठंडी चीज़ से होती है। जो मेरा मेजर प्रॉब्लम है, मुझे 8 माह से पिछले रमजान में 22वें रोजे में मुझे एक तकलीफ हुई थी मेरे सर में ना, मेरा अब सर नहीं उठाया जा रहा था। डॉक्टर ने बताया है आई थिंक लेवल 30 थायराइड कोई बीमारी है, उसका नाम है। मेरे कानों का कनेक्शन खत्म हो गया था दिमाग से। बता दें तकलीफ क्या है, जल्दी से टू द पॉइंट आ जाए ना, क्योंकि काफी कॉलर हैं। मुझे बता दें सिर्फ सर तकलीफ। मेरा सर नहीं काम करता ना, उसके बाद मुझे ये 8 महीने बाद फिर तकलीफ हो गई है। तो मेरा सर नहीं काम करता, उठा नहीं सकती सर मैं बिल्कुल ना। अगर नीचे लेटती हूँ, बेड पे लेटती हूँ, तो लगता है कि पीछे कुएं में गिर रही हूँ। मेरे सर में ये तकलीफ होती है, मैं बिल्कुल उठ नहीं सकती, हरकत नहीं कर सकती। चलिए मैं जिक्र करता हूँ, प्रोग्राम देखें इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर को शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा बेटा है, उसका उम्र जो है 10 साल है और उसकी वजन जो है ना 30 है। उसको थायराइड है। थायराइड वजन उसका जो है ना 31 है। वजन कितना है? वजन 31 है। 31 kg। ये 31 kg इसका वजन है और उम्र 10 साल है। उसको थायराइड। अच्छा, क्या 10 साल का बेटा है? जी 10 साल का बेटा है। थायराइड ये कब डायग्नोज हुआ है थायराइड? अभी ये तकरीबन 8 महीने हो गए उसको डायग्नोज हुआ है। अच्छा, 8 महीने हो गए। तो उसके लिए अभी क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं? वो 2 टेबलेट है थायरोक्सिन, वो देते हैं। अच्छा, इसके अलावा बच्चे को कब्ज की शिकायत तो नहीं होती है? नहीं, कब्ज की शिकायत नहीं होती, मगर वो खाना बिल्कुल भी नहीं खाता, जिसकी वजह से ये वजन 30 kg का 1 साल से स्टक है।
अभी उसकी दवाई ट्रीटमेंट जारी है, मगर आप उससे कुछ गला सूजा हुआ तो नहीं है उसका बच्चे का? वो उसका अल्ट्रासाउंड हुआ था जिसमें एक गठली है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सूजा है, कभी कभी उसकी सांस। गला उसका सूजा हुआ है, बच्चे का गला उसका सूजा हुआ है, ये नॉर्मल है? हाँ हाँ, सूजा हुआ है मगर ज्यादा नहीं। जी ठीक है, मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है। मगर है ना, कुछ खाता नहीं, जो जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान है। उसके कद पर भी फर्क पड़ रहा है और उसको अभी गुस्सा भी बहुत आ रहा है। पढ़ाई में तो अच्छा है मगर हमें इसकी फिक्र खुराक की लगी है, जिसकी ठीक है, वजह बहुत मैं जिक्र करता हूँ, जज़ाकुमुल्लाह खैर। कोशिश करें नाज़रीन किराम अपने टू द पॉइंट जो है ना अपना मसला बयान कर लिया करें, क्योंकि पूरी स्टोरीज़ दिल तो चाहता है सोने में आपकी, लेकिन लाइन पर कॉलर सब होते हैं, सबको मौका देना पड़ता है। जी नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अली बात कर रहा हूँ, एज है 37, वेट 70 kg, ठीक है। क्या नाम बताया आपने? अली, अली, एज 37, वेट 70 kg। मसला बताया था लेकिन सवाल ले गया कब कितना खाना है। पट्ठों में मसल्स में दर्द होता है, ढीले रहते हैं, और जब मैं इस्तेमाल करता हूँ तो टाइट हो जाते हैं, और जब एक्सरसाइज करता हूँ तो फूल जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन जान आ जाती है, लेकिन फंस जाते हैं, ऐसे टाइट हो गए, ब्लड सर्कुलेशन डाली गया, रेड से हो जाते हैं, फिर उसको मूव करना, रुकू सजदा करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा लगता है जिस्म टूट रहा है। मेजर मसल्स खासतौर पे जो नेक, शोल्डर, हाथों के और पैरों के। तो अब आपने बताया मुलैठी, जामुन, दाल, मेथी दाना वगैरह, लेकिन कब कितना खाना है, और इसमें शहद मिला सकते हैं? एक सवाल। दूसरा सवाल, मेरे हाजमे के लिए, फायदे के लिए लेमन और सिरका, निहारमो और ऑलिव ऑयल सुबह ले सकते हैं 1-1 चम्मच? पता क्या क्या होता है, क्या है ना कि जल्दी-जल्दी बोलते हैं ना तो सवाल जो है ना फिर समझ में नहीं आता। ज़ाहिर-सी बात है, मैंने लिखना भी होता है, सुनना होता है, तो अगर आप एक ही सांस में सारा सवाल कर देंगे तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। जी पहले कब कितना खाना है, और शहद मिला सकते हैं या दही में मिला सकते हैं? कब और कितना खाने, चारों पाउडर वगैरह, कब कितना, और शहद में और या दही में? शुक्रिया। दूसरा सवाल क्या था? नेक्स्ट कॉलर को शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? साहब ठीक हो? अल्लाह की बड़ी करम नवाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी कौन सा बात कर रहे हैं, नाम, उम्र, वजन? और सर मैं पिछले हफ्ते टेलीफोन किया सी, मैं पूछा सी तो मैं बोलूंगा नहीं ठंडा या गर्म, सुना सेक और ठंडे गर्म ना। मुझे आज समझ ही नहीं आई। तो चले मैं नेक्स्ट कॉलर को शामिल कर लेते हैं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही है आज, पता नहीं क्या बात है। अच्छा दोबारा आप बताइए क्या बात, क्या कह रहे हैं? मैं पूछा सी दे नहीं होता, दही समझे नहीं? अच्छा दही, अच्छा दही क्या हुआ? वो उसकी तस्वीर जो होती है वो ठंडी होती है कि गर्म होती है, ये मैं पूछा सी। अच्छा तासीर तो मैंने आपको बताया था कि इसकी असल में क्या होता है कि इसकी तासीर ठंडी होती है, लेकिन लस्सी की तासीर गर्म होती है। ठीक है जी, इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर को शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाम, उम्र, वजन? मेरी उम्र अबाउट 80 ईयर है, और मैंने लास्ट वीक किया था मगर जो सारी बात समझ नहीं आई। मेरे पार्किंसन है और मेरी बैलेंस को बॉडी में मिलकर नहीं है, मैं गिनती बहुत हूँ, तो मैं घर के अंदर ही रहती हूँ मोस्टली। तो मैं इसके लिए कोई बताए आप, मेथी दाना भी मैं शुरू किया हुआ है, वो कितनी दफा ले रहा है हफ्ते, वीक में कितनी दफा? अच्छा चले, जज़ाकुमुल्लाह खैर, मैं जिक्र करता हूँ। नाज़रीन किराम, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि जो है कुछ के सवालात में नहीं दे सकूँगा, जवाबात नहीं दे सकूँगा। बहरहाल ये कि मिसेस अहमद है, इनकी इनकी उम्र जो है 48 है, 75 केजी उनका वज़न है, शुगर भी है, इनको अस्थमा भी है, और बतला रही थी इसके अलावा इनको और काफ़ी तकलीफ़ है, लेकिन 8 माह से तकरीबन इनका सर काम नहीं करता, सर बहुत वज़नी है। ये कैफ़ियत है, देखें, एक तो ये है कि आप अपने मामूलात ज़िंदगी में कोशिश ये करें कि ज़्यादा सर पर बोझ ना डालें। देखिए बोझ क्या होता है? एक बोझ वो होता है, जो हमारे एक उस्ताद थे वो फरमाया करते थे, उनके पास एक नौजवान गया, कहा कि हज़रत मैं फ़जर की नमाज़ के लिए उठ नहीं सकता हूँ, मुझे कोई अमल बतलाएँ। तो आप फरमाया करते थे कि भई
ये जो मेरे ये लाइब्रेरी के अंदर किताबें रखी हुई, अगर ये मैं तुम्हारे सारे कंधे पर रख दूँ, तो क्या तुम उठा लोगे? फरमाया कभी नहीं उठा सकता। फरमाया इसी तरह तुम जब रात को सोते हो ना, तो गुनाहों का बोझ लेकर सोते हो। तो जब सुबह उठोगे ना, तो उस गुनाहों के बोझ को रात को हल्का करो अपना, अल्लाह की बारगाह में तौबा ताइब होकर सच्ची तौबा करके सो जाओ, तो इंशाअल्लाह सुबह फजर में अल्लाह पाक आँख खोल देंगे तुम्हारी। तो असल तो बोझ ये है कि एक तो बोझ वो है जो नज़र आता है, एक बोझ वो है जो इंसान को नज़र नहीं आता। मामूलात ज़िंदगी, हालात ज़िंदगी, मामलात ज़िंदगी में बसा औक़ात इतने मसाइब और तकालीफ और परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि जिसकी वज़ह से वो सर पर जो है हमेशा सवार रहती हैं। हमारी बहुत सी बहनें हैं, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि फलाँ मेडिसन उनका मैदा खराब है, उनका निज़ाम सारा खराब है। तो उसकी वजह क्या होती है कि वो सर पर हमेशा नमाज़ के लिए भी खड़े होते हैं, तो उसमें भी उनको टेंशन सोचते रहते हैं। बात करते हैं तो उसमें भी उनको जो है उनका दिमाग जो है वो चल रहा होता है, अगरचे वो बात कर रहे होते हैं। लेकिन अब उसके लिए अपने दिमाग को एक तो सबसे पहले हल्का करें। कोशिश ये करें कि आप सजदा लंबा करें। जब भी नमाज़ पढ़ें तो नमाज़ में सजदे को लंबा करें और कोशिश ये करें कि सजदे में लंबी साँस लें। इस तरीके से लंबी साँस लें और नमाज़ के बाद जो है ज़िक्र ख़फ़ी ज़रूर किया करें। ज़िक्र ख़फ़ी जो है वो साँस के ज़रिए से, यानी कि साँस लेंगे तो अल्लाह और छोड़ेंगे तो हू। ये जो है ज़िक्र ख़फ़ी, इससे इससे जो है अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग की नसें जो है रतूबत वग़ैरह वो जो है उसके अंदर से ख़ारिज हो जाती है और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह इससे काफ़ी जिस्म को जो है सुकून मिलता है। इसके अलावा आप क्या करें कि भाप लें, यानी कि भाप, एक तो विक्स की भाप भाप आप ले सकते हैं कि यानी पानी गरम कर लें, पानी गरम करने के बाद उसके अंदर 1 चम्मच विक्स डाल दें, ये सॉरी ये जो यानी कि विक्स वो कहते हैं उसे, वो आप डाल दें और उसकी जो है ना ऊपर से तौलिया वगैरह ले लें या कोई गरम ये सॉरी मोटी चादर ऊपर डालकर इसकी भाप लें, ज़्यादा-ज़्यादा लंबी-लंबी साँस लें और कोशिश ये करें कि फिर रात को भाप लेने के बाद फिर बिस्तर रज़ाई में सो जाएँ, बाहर ना जाएँ, नहीं तो फिर और आपकी जो है तकलीफ जो है ये बढ़ जाएगी। क्योंकि आपको अस्थमा भी है, साँस की तकलीफ भी है, तो ऐसी कोशिशें करें कि लंबे-लंबे साँस जो है दिन में लिया करें। और दूसरा इसके अलावा जो आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, शुगर के लिए रात को मेथी दाना आप इस्तेमाल करें, कंटिन्यूअसली अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करें और ये कोशिश करें कि दूध, दही और ये नहीं कि डेयरी अशिया से परहेज़ करें और कोशिश करें कि अपने आप को कब्ज़ ना होने दें। और इसके अलावा अपने नाक में ज़रूर कलौंजी का तेल लगाएँ, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आप बर्दाश्त कर सकें तो एक ये ड्रॉपर के अंदर कलौंजी का तेल डाल दें, लेकिन असली होना चाहिए, खालिस। वो नाक के एक नत्थे में डालें, फिर उसके बाद दूसरे में भी, तो इससे इससे भी आपका दिमागी जो है वो सिलसिला काफ़ी बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह। हमारी एक और बहन है, उनके बेटे जो है वो 10 साल के हैं, 31 केजी उनका वज़न है, थायरॉइड है उनको, 8 माह हो गए और खाना भी कुछ भी नहीं खाते और यकीनन उनके गले भी सूजे हुए हैं और भूख बिल्कुल भी नहीं लगती। देखिए क्या है कि अब छोटे बच्चों में बस औक़ात ये गले हो जाते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एक तो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 11 मर्तबा जो है सूरतुल फ़ातिहा पढ़ें और इसके साथ-साथ अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। इमाम हसनैन करीमैन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कलिमात से दम किया करते थे। तो ये वो मसनून अमाल है जिनको पढ़कर सुभान अल्लाह, बुज़ुर्गान दीन पहले हमारे यहाँ आप देखें पाकिस्तान के अंदर जो बुज़ुर्ग हुआ करते थे, वो दम करते थे मस्जिद के इमाम साहब, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो जाते थे। तो क्या है, एक तो ये आप ये काम करें कि उसमें ज़ैतून के तेल पर दम करके इसको इस जगह पर लगाएँ, एक काम ये करें। दूसरा है कि रात को सोते वक़्त अगर बच्चा गरारा कर सके, क्योंकि 10 साल का बच्चा आसानी से गरारे कर लेगा। नमकीन पानी का गरारा करवाएँ उसको, ये बहुत मुफ़ीद है। इसके अलावा कुलौंजी के पानी के गरारे, यानी कि कुलौंजी 1 चम्मच कुलौंजी डालकर कहवा बना लें उसका, उसको खूब अच्छी तरीके से उबाल लें। उबालने के बाद इस पानी से रात को बच्चे को गरारा करके सुलाएँ। एक काम ये कर लें। इसके अलावा जो है बच्चे को खाने को भूख नहीं लगती, तो उसके लिए क्या करें, आप सौंफ, जीरे का पानी बनाकर बच्चे को आप पिलाया करें और इसके अलावा ख़ास तौर पर चॉकलेट वग़ैरह और ये क्रिप्स वग़ैरह, ये जो भूख के वक़्त है, खाने के वक़्त में बच्चों को इन चीज़ों से परहेज़ करवाएँ। इसके अलावा बच्चे को कब्ज़ ना होने दें। इंशाअल्लाह और अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह बच्चे की भूख खुलेगी, सौंफ और जीरे वाला पानी पिलाएँ इंशाअल्लाह, इसका कहवा बनाकर। हज़रात किराम, माशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में जितने कॉलर्स ने कॉल की, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिनका सवाल मुझ तक पहुँचे और समझ में आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन सबके सवालात के जवाबात दे चुका। अल्लाह तबारक व तआला जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कुल्ली नसीब फरमाए। अपना और अपने घर वालों का, अपने अहल-व-अयाल का ज़रूर ख़्याल करें। ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो बीमार हैं, उनकी तीमारदारी ज़रूर किया करें, उनको कॉल कर लिया करें। यहाँ पर यूके, यूरोप में कितने घर ऐसे हैं, कितने लोग हैं, सिर्फ़ मैं उनको यानी कि सिर्फ़ उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं। सिर्फ़ उनके साथ बात करता हूँ, उनको जो है एक सुकून मिल जाता है। वो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हैं। तो आप कोशिश ये करें, तन्हाई मार देती है। एक तो लोगों को इस वबा से, बहुत से लोग हैं जो घरों के अंदर बेचारे बीमार हैं, शौहर बीवी से नहीं मिल सकते, बीवी अपने शौहर से बात नहीं, यानी कि अजीब कैफ़ियत है घर में एक-दूसरे से। तो अब कम से कम एक-दूसरे से पता चले कि कोई बीमार है,
तो उसकी तीमारदारी कर लें, उसको कॉल करें, उसको पता करें कि भाई क्या हाल है, खैरियत से हैं, आप तबीयत कैसी है, अभी आपकी तबीयत कैसी हुई, थोड़ी सी उसको हौसला दें, तो तसल्ली और इत्मीनान दें उनको। ऐसा नहीं कि ये बीमारी ऐसी है जी बिल्कुल अब बचना ही कोई नहीं है। तो हमारे लोग बस औकात आप तीमारदारी ज़रूर करें, लेकिन तीमारदारी का तरीका भी पहले सीख लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था। कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब किसी बीमार के पास जाते, यहाँ तो जाना नामुमकिन है, तो उससे उसको कहते हैं ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह, यानी कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह कोई हर्ज नहीं है, इंशाअल्लाह आप ठीक हो जाएँगे इंशाअल्लाह। ये बीमारी तो कोई, हमारे उस्ताद हकीम उनके पास कोई जाया करता था इलाज के लिए, तो आया करते थे, अरे! ये तो कोई बीमारी ही नहीं, ये तो कोई बीमारी ही नहीं, आप तो इंशाअल्लाह ऐसे ही ठीक हो जाएँगे। ये कोई मतलब बड़ी से बड़ी बीमारी। तो मरीज़ को जो मर्ज़ बतलाया जाता है, उस मर्ज़ से जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो और ज़्यादा बेचैन और परेशान हो जाता है। कोशिश करें कि तीमारदारी का अमल ज़रूर करें। इस तीमारदारी से आप नहीं जानते आप अल्लाह के कितने करीब हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला, आप बहुत से नेक अमाल करते होंगे, आप रातों को तहज्जुद भी पढ़ती होंगी, पढ़ते होंगे, कुरान की तिलावत भी करते होंगे, लेकिन ये जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ, किसी मरीज़ की तीमारदारी करने पर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से कितना अजर और सवाब मिलता है, शायद इस चीज़ का आपको इल्म नहीं है। इसके अलावा ख़ास तौर पर जो मरीज़ है, मैं उनसे बता दूँ कि आप किसी भी मर्ज़ के अंदर मुब्तला हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये आज़माइश भी हो सकती है और अल्लाह के तबारक व तआला की तरफ से आपके लिए गुनाहों के माफ़ी का ज़रिया भी हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला जो बीमार हैं, उन्हें शिफ़ाए कुल्ली, शिफ़ाए तामा नसीब फरमाए, और जो सेहतमंद हैं, उन्हें अपनी सेहत की कदर करते हुए इस सेहत में खूब अल्लाह की बंदगी का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। नाज़रीन किराम, इजाज़त दीजिएगा अपने मेज़बान हकीम मोहम्मद फरहान सिद्दीकी को और इस्लाम चैनल उर्दू की पूरी टीम को इस दुआ के साथ कि या रब्बल आलमीन, या अकरमल अकरमीन, तो हम सबको मरते दम तक सेहत तंदुरुस्ती नसीब फरमा और चलते फिरते हमारा खात्मा बिल ईमान फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरत। इस उम्मते गुमराह का तेरे सिवा कोई नहीं, या रहमतल लिल आलमीन।